बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। नया ज़ाविया में आज हम एक नया पॉइंट लेके आए हैं और ये नुक्ता, ये पॉइंट शादियों से जुड़ा हुआ है, खुशियों से जुड़ा हुआ है। जब शादी होती है, लाइक मर्दों को आमतौर पे घड़ियाँ तोहफे दी जाती हैं, अंगूठियाँ भी तोहफे में दी जाती हैं, सूट भी दिए जाते हैं, कभी कभी जूते वूते भी दिए जाते हैं। लड़कियों के पास तोहफ़ों की वैरायटी ज़्यादा होती है। उनको जेवर मिलता है, उनको घड़ियाँ मिलती हैं, उनको जूते, उनको सूट और जहेज़ और बरी, ये सब। तो अगर नोट करें तो तोहफ़ों के आइटम्स में जो खुशी है वो लड़की के लिए ज़्यादा बनाई जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसने घर को लेके चलना है, ज़िंदगी को लेके चलना है। शी वुड बी हैप्पी, तो साथ ही उससे खुशी जनरेट भी होगी और बहुत सारी चीज़ों के मामले में उसका दिल बड़ा होगा। लेकिन खातिन हज़रात, कुछ घरों से मुसलसल इस तरह की ख़बरें आ रही हैं और दुख से और आंसुओं से भीगे हुए पैगाम आते हैं कि सर, जो मियाँ ने शादी के मौके पे शादी की रात को अंगूठी दी थी, ज़ाहिर वो तो मेरी थी, या जो मुझे सेट पहनाया गया था और हक महर में लिखा हुआ था, वहाँ लिखा होता है मुअज्जल और गैर मुअज्जल, तो एक तो वो जो अदा होने वाला होता है, एक वही लिख देते हैं कि जी ये सेट दे के हमने अदा कर दिया, तो साथ अदा हो गया। इसी तौर पर बच्चियों ने ये बताया कि साल 2-2 साल हमारी शादियों को गुजर गए हैं, तो बीच में कभी मियाँ पे आसानी आई तो उसने कोई अंगूठी ले दी या कोई ब्रेसलेट ले दिया। तो अब हुआ ये कि 2-3 साल गुजरने के बाद अचानक वो सारी चीज़ें वहाँ से गायब होगी जहाँ पड़ी हुई थी। एक तो मुझे लगता है कि लड़कियों की, अपनी बीवियों की जो चीज़ें ख़ास तौर पर इस तरह की होती हैं, कभी उन पर निगाह नहीं रखनी चाहिए, उनकी तलाशी भी नहीं लेनी चाहिए, नंबर 2। और तीसरी बात यह है कि कभी उनकी इजाज़त के बिना उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, उन पर निगाह नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2, उनको उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं लेना चाहिए। और नंबर 3, उनकी मर्ज़ी के बिना किसी को देना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। तीनों, यानी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं तो सच्ची बात है छोटे से गुनाह के ज़ुमर में शुमार करूँगा, इसलिए कि ज़िंदगी में आदमी बड़ा हो या छोटा, जब तोहफ़ा दे देता है तो तोहफ़े की वापसी नहीं होती। यानी हमारी रिवायत में कहा जाता है, किसी ने अगर तोहफ़ा वापस लिया तो ऐसा जैसे अपना थूका वो चाटा, यानी ये इंसल्टिंग माना जाता है। बच्चे को दिया हो, बड़े को दिया हो, इवन जब तोहफ़ा दे दिया तो इट्स ओवर, अब ये कहानी ख़त्म हो गई है, अब उस पर आपका इस्तेहकाक नहीं रहा। वो गाड़ी थी, वो बाइक थी, वो कोई चीज़ भी थी, अब जिताने वाले भी नहीं हैं। लेकिन ये कितना बड़ा जुल्म हो कि आप अपनी बीवी को तोहफ़ा देने के बाद अपनी ज़रूरत पड़ने पर कुछ और अरेंज करने की बजाय खामोशी से अपनी माँ के कहने पे या किसी और के इंगेख्त पे जाएं, उसका ड्रॉ खोलें और वहाँ से चीज़ें निकाल के अपनी बहन के जहेज़ में रखवा दें। ये जुल्म जब उस बच्ची को पता चलता है, शादी तो उसी घर में होती है और उस घर की वो भाभी होती है, तो आप सोचिए उस वक्त वो एक जैसे जलता हुआ भामड़ होता है, उस पे बैठी क्या दुआएं दे रही होगी इस शादी को। यानी जिस घर में बद्दुआओं से आगाज़ आप करो, आप लड़की को नहीं रोक सकते। आपके पास कोई ऐसा बटन नहीं है कि आपने उसको दबा दिया तो पंखा आहिस्ता हो गया, अब चलना बंद हो गया। ये इंसानी जज्बात का मामला है, ये उसकी मलकियत की चीज़ें थी। जैसे अपनी बेटियों के आने पे बाज़ माएँ ये जुल्म करती हैं कि बहुओं के कपड़े उठा के दे देती हैं। ये बहुत नादानी की बात है, ये छोटे दिल की बात है। ये अपनी बहुओं को तंग करने और उनके दिल से अपने लिए दुआओं की जो आखिरी रमक है वो भी ज़ाया कर देने के मुतरादिफ है। आपके बेटे ने लेके दिया, बिस्मिल्लाह, आपका बेटा है तो बेटा तो ज़िंदा है बाबा, उससे कहो अपनी बहन को और ले दे। जिसने उसको लेके दिया वो भी उसका रिश्ता है, ये भी उसका रिश्ता है, तो उसको भी लेके दे। एक का हक मार के दूसरे को देना, ये कहाँ की दानिशमंदी या अक्लमंदी होगी। नंबर 1, देखिए ये तो मैं नॉर्मल हालात की बात कर रहा हूँ। हमारा दीन और हमारा नबी तो इतना प्यारा, इतना शानदार है कि अल्लाह के रसूल ने अपने बाद सहाबा से कहा, और ये गुजारिश नहीं की, उनका कहा फरमाना होता है कि तुम अपनी बीवी को डाइवोर्स कर रहे हो तो मर्द शरीफ बनना, जो तोहफे दिए हुए हैं वापस मत लेना। ये हदीस के अल्फाज हैं कि जाते हुए उसको अगर कुछ और दे दे, एक तो आप उसका रिश्ता तोड़ रहे हो, उसके साथ उसको गम दे के भेज रहे हो, और साथ ये भी करो कि जो तोहफे दिए हुए थे वो वापस लेने मांग लो। मैं ऐसी जालिम ख़वातीन को भी जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी बहुओं की डाइवोर्स के केसेस में थानों में और अदालतों में ये तक लिखवाया कि मंगनी के मौके पे इतने सूट दिए, इतने जूते दिए, वो भी वापस दिलाए जाएं,
और उस 1 साल में इतने सूट उसको दिए वो भी वापस दिलाए जाएं। आप सोचें, आप अगर इतने ही मीन थे और इतने ही घटिया ख़ानदान से थे तो मंगनी के मौके पे लड़की के माँ को सूट दिया, फ़लाँ को दिया, 1-2 और अजीज़ों को दिया, तो साथ लिख के दे देते ना कि ये पहनने के लिए नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए हैं, और जब तक ये गर ना जाएं, जब तक ये बिल्कुल बर्बाद ना हो जाएं, तब तक संभाल के रखें, और जब ये बिल्कुल गिरने वाले हो जाएं और फिर उसको हमें वापस कर दीजिएगा। ये दिया किस लिए था आपने? उस वक्त ही अपनी ठाठ बनाने के लिए, एक जालसाजी करने के लिए। मंगनी आपकी नहीं चल सकी, ओके, तो अंगूठियाँ वापस ले लें, वापस दे दें। वो तोहफ़ों के लिए अब जो रोना और पैगाम भेजना कि इतने सूट दिए थे वो भी वापस लो, क्या वो जो सूट जिसने पहन लिए अब उसको वो धो के या उसी तरह का कपड़ा ढूंढ के वापस दे? ऐसी कोई शर्त नहीं होती। और नॉर्मल इंसानों में और भले लोगों में ये कोई रस्म और रिवाज भी नहीं होता। तोहफ़ा तो जब दे दिया सो दे दिया, तोहफ़ा वापस नहीं लिया जाता। ये अहले दिल, अहले ज़र्फ़ और शरीफ लोग कभी ऐसा नहीं करते। तोहफ़ा कितना कीमती से कीमती हो, लोग तो अपनी ज़ुबान पे कायम रहते हैं, आप तोहफ़ा दे के वापस लेने की बात करते हैं। सो ये घटिया हरकत कभी आपसे सरजद ना हो और आपके घर में होने लगे। देखें, अगर ये गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं इससे पहले आपके मन में नहीं थी, तो इस वक्त अल्लाह ने आपके लिए आपके दिल पे दस्तक दी और आपको एक बड़ा पैगाम दिया कि आने वाले बरसों में आपके घर में किसी बहन का मामला हो, बेटी का मामला हो, किसी जगह भी, तो तोहफ़ा देने के बाद वापसी का रास्ता खुला भी नहीं छोड़ना। वापस लेना भी घटियापन है। वो दे दिया सो दे दिया। कितने दोस्तों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तोहफे दिए होते तो क्या फिर उसके घर जाके बैठ जाएंगे कि निकाल मेरा तोहफ़ा, मैंने तुम्हें 5वीं में दिया था, मैंने तुम्हें 6ठी में दिया था। यानी ये बहुत नामुनासिब सोच और अप्रोच है, इससे बचना चाहिए। दूसरा, शादी के बाद जो मियाँ अपनी बीवी को तोहफे देता है, बराह करम उस पर भी बुरी निगाह न रखी जाए। ये तोहफे लड़की का हक है, वो मुश्किल में इस्तेमाल करे, वो आसानी में इस्तेमाल करे। आपने लेना है तो उससे उधार लेंगे, आपने लेना है तो उसको बताइए कि मैं इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, आई एम इन ट्रबल, तो इतने अरसे के बाद मैं तुमको वापस कर दूंगा, ये जो जेवर लिया है ये वापस कर दूंगा, या कोई और चीज़ें वापस कर दूंगा। तो जबर के साथ आप वो ले के बच्चियाँ आम तौर पे ये जो जितना जेवर माँ से मिला होता है, बाप से मिला होता है, ये अपने घर बनाने में ख़र्च करती हैं, बेटों की तालीम पे ख़र्च करती हैं, बेटियों की तालीम पे ख़र्च करती हैं, उनकी शादियों पे ख़र्च करती हैं, अपनी अम्मा को देने नहीं जाती। और बेशक अपनी अम्मा को दे दें तो भी उनका हक है, ये उनकी चीज़ है, बेशक वो नहीं देती पर ये उनका हक है, उनका इस्तेहकाक है, और ये इस्तेहकाक मजरू नहीं करना चाहिए। मैं इस वक्त अहले दिल से मुखातिब हूँ, अहले ज़र्फ़ से मुखातिब हूँ। चीज़ें तो बिल्कुल छोटी छोटी हैं, पर जब हम लड़ते हैं, केस करते हैं और मामलात को ख़राब करते हैं और पर्या में बैठ के ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं, तो हम दूसरे को ख्वार नहीं कर रहे होते, इनफेक्ट अपने ही ख़ानदान का और अपने ही नाम का और अपनी ही तालीमात का उसका जो महल होता है उसको ज़मीन बोस कर रहे होते हैं। बता रहे होते हैं कि हम असल में अंदर से कितने थुड़दिले हैं और कितनी छोटी छोटी बातों पर हम रोते। देखें, ऐसे लोगों के साथ तो रिश्ता चल भी नहीं सकता, किसी का भी नहीं चल सकता। कोई बिल्कुल अंधा गूंगा हो कि जिस पे कोई जज्बात ना हो, जिसके एहसासात ना हो और जिसके साथ आप चीज़ें देते रहें और लेते रहें, तो ये तो बच्चों के साथ भी नहीं हो सकता। खातिन हज़रात, तोहफ़ा कपड़े का हो, जेवर का हो, रिज़्क़ का हो, घर का हो या किसी भी चीज़ का हो, देने के बाद अपने रब से हमेशा जो आरज़ू किया करें कि रब आपको तोहफ़ा देने के काबिल रखे। आप तोहफ़े देते रहें, दुआएं लेते रहें, मोहब्बत बढ़ाते रहें। तोहफ़े देने से हमेशा मोहब्बत बढ़ती है, तोहफ़े देने से मेरा रब खुश होता है। और मैंने तो ये बात ज़िंदगी में जानी और मानी और प्रैक्टिस करके देखी है कि जब जब आप अपनी बीवी को, इवन अपने बच्चों को अनएक्सपेक्टेड तोहफ़ा देते हैं तो मेरा रब भी बहुत खुश होता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल की ये भी हदीस है कि जब भी आप किसी को अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को तौर पर तोहफ़ा देते हैं, उसको खुशी देते हैं, तो रब बहुत खुश होता है, इंसान भी बहुत खुश होते हैं। सो ये छोटा तोहफ़ा हो या बड़ा तोहफ़ा हो, आइंदा से कभी दिल में ख्याल भी नहीं लाना कि वो वापस लेना है, बिकॉज़ ये हमने जाना आज कि तोहफ़ा खुशी है, तोहफ़ा भी एक रिज़्क़ है, तोहफ़ा आँखों की रोशनी है, तोहफ़ा दिल का सुरूर है। और किसी के दिल के नूर को और सुरूर को यूँ फिर जबरन वापस लेना चाहिए, ना उसकी खुशी को और ज़िंदगी को कम करना चाहिए, जबकि वो आप ही का हिस्सा हो। जब भी खुदा ना खासा कभी ज़रूरत पड़े लेना हो तो उसको फिर एमिकेबली बता के, जबर से उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी मत लीजिएगा। मुफ्त में ना खुशी भी मिलेगी
और समटाइम बुरे जुमले और बुरे लफ्ज़ और बुरी दुआएं भी सुनने को मिलती हैं। मेरा रब आप सबको ज़िंदगी में हमेशा देते रहने के काबिल बनाए, अपने अजीज़ों को, गैर अजीज़ों को, दोस्तों को और बच्चों को, और हमेशा ये खुशियाँ आपके साथ रहें कि आप देने वाले हो। अख्तर अब्बास को नया ज़ाविया से इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।